5:10 पे, और शाम को 7:10 से स्टार्ट होता है। 7:30 पे सामूहिक ज्ञान कराया जाता है। उसके बाद में 7:30 के बाद में 7:45 के बाद में जो भी अनुभूतियाँ होती है गुरु भाइयों की, गुरु बहनों की, जो भी कुछ अनुभूतियाँ वगैरह होती है, वो यहाँ पे मंच पे शेयर की जाती है। तो जो भी गुरु भाई बहन की कोई अनुभूति हो, शेयर करना चाहे तो कृपया अपना हैंड रेज कीजिए। और जो भी विनोद विनोद जी पुरोहित जी से मैं आग्रह करूंगा कि गुरुदेव की संजीवनी। विनोद जी पुरोहित जी, गुरु भाई आप शुरू कीजिए। जय गुरुदेव। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, फिर शुरू करता हूँ। जय गुरुदेव। स्क्रीन शेयर हो गई गुरु भाई? गुरु भाई बिल्कुल, आप शुरुआत कीजिए गुरु भाई। ठीक है गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। शरीर को कष्ट देना आसुरी वृत्ति का कार्य है। यह लेख पूज्य गुरुदेव ने 16 अप्रैल 1988 को लिखा था। भगवान ने गीता के 17वें अध्याय में 3 प्रकार के लोगों की व्याख्या करते हुए कहा है। 17 विसर्ग 4। हे अर्जुन, सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजसी पुरुष यक्ष और राक्षसों को, सभी अन्य तामस मनुष्य प्रेत और भूतगणों को पूजते हैं। जो मनुष्य शास्त्रीय विधि से रहित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं, शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ अंतर्यामी को भी कृश करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू आसुरी स्वभाव वाला जान। उपर्युक्त अवस्था को ध्यान में रखते हुए अगर हम आधुनिक आराधना पद्धतियों को ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि प्राय सभी आराधनाएं तामसिक वृत्तियों से प्रेरित हैं। तीनों प्रकार की वृत्तियों को स्पष्ट करते हुए भगवान ने कहा है, गीता 17 विसर्ग 8, आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रस युक्त, चिकने, स्थिर रहने वाले, स्वभाव से ही मन को प्रिय आहार सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। 17 विसर्ग 9, कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, अति गरम, तीक्ष्ण, रूखे, दाहकारक, दुख, चिंता और रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। 17 विसर्ग 10, जो भोजन अधपका, रस रहित और दुर्गंध युक्त, बासी, उच्छिष्ट है तथा अपवित्र भी है, वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। आधुनिक आराधनाओं में शरीर को कष्ट देना आराधना का मुख्य अंग बन गया है। मनुष्य शरीर को कष्टप्रद तरीकों से दुख पहुंचाना ही आराधना माना जाता है। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार कहा था कि इस समय संसार के लोग दुबले पतले कृश शरीर वाले व्यक्ति को ही उत्तम आराधक मानते हैं। आराधना का इससे कोई संबंध नहीं है। कमजोर पुरुष के अगर आध्यात्मिक शक्ति पास से गुजर जाएगी तो वह उसको सहन नहीं कर सकेगा। अतः आराधक का शरीर, मन और बुद्धि पूर्ण रूप से स्वस्थ होना अनिवार्य है। इसके अभाव में मनुष्य सात्विक आराधना कर ही नहीं सकता। इससे स्पष्ट होता है कि सात्विक आराधक को सर्वप्रथम खान पान और स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। हम देखते हैं कि इस समय अध्यात्म जगत के लोग विभिन्न प्रकार के नशीले पदार्थों के आदी हो जाते हैं। इस प्रकार के सभी नशे मनुष्य को आलसी, अकर्मण्य और सुस्त बना देते हैं।
ऐसी स्थिति में कोई पुरुष कैसे आराधना कर सकता है? अपनी इस कमजोरी पर पर्दा डालने के लिए इन सभी नशों का करना आराधना के लिए नितांत आवश्यक है, ऐसी गलत धारणा समाज में फैला रखी है। इस प्रकार समाज को भ्रमित करके ऐसे असंख्य लोगों के झुंड संसार के हर हिस्से में धर्म की आड़ में मौज उड़ा रहे हैं। यही कारण है कि मानव समाज की ईश्वर और धर्म से आस्था निरंतर घट रही है। इस समय तो यह ढोंग अपनी चरम सीमा को लांघ चुका है। अतः अब आध्यात्म जगत में परिवर्तन अवश्यम भावी हो गया है। संसार के लोग अब परिणाम रहित किसी धार्मिक प्रक्रिया को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। यही कारण है कि अध्यात्म जगत में भारी खलबली मची हुई है। इस क्षेत्र में भी क्रांति की लहर चलने लगी है। अब वह समय अधिक दूर नहीं है जब अध्यात्म जगत सात्विक प्रकाश से जगमगा उठेगा। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव सभी को। आध्यात्मिक विज्ञान शिक्षा केंद्र जोधपुर द्वारा ये प्रोग्राम संचालित किया जाता है सुबह और शाम को। इसमें हम सामूहिक ध्यान करते हैं। गुरुदेव की द्वारा जो अनुभूतियां होती है वो यहाँ पे मंच पे संचालित करते हैं। जो भी गुरु भाई बहन की कोई अनुभूति हो, कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो मन में, तो पेंडेज कीजिए। और किसी भी गुरु भाई बहन के मन में कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा, कोई अनुभूति हो तो हैंड कीजिए और अपनी अनुभूति सामने रखिए सबको। कोई भी गुरु भाई बहन हैंड रेज कीजिए। गुरुदेव ने हमें बस दो ही चीजें बताई है, ध्यान और मंत्र जाप। गुरुदेव ने हमेशा कहा है कि 2 टाइम का ध्यान करना है और हमेशा मंत्र जाप करते रहना है। जो भी समस्याएं हैं जीवन की वो सब मंत्र जाप के द्वारा, सब समस्याओं का समाधान मंत्र जाप में ही बताया गया है। गुरुदेव ने बताया कि जो भी कर्म कांड है वो सब धीरे धीरे मंत्र जाप, जितना ज्यादा मंत्र जाप करोगे सबसे मुक्ति मिल जाएगी। तो हमें और कुछ नहीं करना, बस गुरुदेव के द्वारा बताए गए मंत्र जाप का लगातार तेल की धार की तरह हमेशा मंत्र जाप को कंटिन्यू हमेशा करते रहना है। और 2 टाइम का ध्यान करना है। सुबह और शाम को 15 मिनट के लिए 15 मिनट का ध्यान बताया गुरुदेव ने। उसी में समस्त समस्याओं का समाधान है। बाकी जो भी कर्म कांड वगैरह जो करते हैं लोग, उनका गुरुदेव ने कहीं भी उनका जिक्र नहीं किया है। फिर भी जो गुरु भाई नए जुड़ते हैं तो उनसे ये कहना है कि बस लगातार मंत्र जाप कीजिए। जो भी कर्म कांड वगैरह है उनसे धीरे धीरे उनको मुक्ति मिल जाएगी। कोई भी गुरु भाई बहन ने अनुभूति शेयर करना चाहे तो कृपया हैंड रेज कीजिए। कोई भी गुरु भाई बहन। इस आराधना में कुछ नहीं करना। धनंजय जी, गुरु भाई माइक ऑन कीजिए और कैमरा ऑन कीजिए अपना। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव जय गुरु भाई, गुरुदेव। सारे गुरु को जय गुरुदेव। कुछ नहीं गुरु भाई, एक अनुभूति है जो कल की है, जो मेरे भैया के साथ हुई थी। एक्चुअली वो सेशन से जुड़ते नहीं है, ऑल दो वो गुरुदेव की साधना कर रहे हैं और 3 साल हो गए हैं, बट अभी भी उनको गुरुदेव से एक निष्ठा प्रेम नहीं है। बट हाँ, गुरुदेव ने उनको पकड़ रखा है। बाकी तो वो गुरुदेव के मतलब वो नहीं है समर्पण प्रेम, और वो करना चाहते हैं बट होता नहीं है, और बहुत सी शिकायतें उनकी। बट उनके साथ कल बहुत एक अजीब सी घटना हुई। एक्चुअली जो हमारा पेट है, जो हमारा डॉग है, लेब्राडोर है हमारे पास में। तो कल मैं ध्यान कर रहा था और सुबह मुझे दिखा कि जो हमारा डॉग है वो अगले जन्म में सिद्धियों से जुड़ेगा और गुरुदेव से जुड़ेगा। ये मुझे सुबह ऐसा लगा ध्यान के बाद। और शाम को मेरी आंखें बंद हुई और मुझे मेरा डॉग शेर की तरह दहाड़ता हुआ दिखा। ठीक है, वो एक इंसिडेंस था। फिर मेरे भैया ध्यान से उठे और उन्होंने बताया कि उनको ध्यान में दिखा है जो हमारा डॉग है
वो पिछले जन्म में एक योगी था, बट किसी कारणवश वो इस जन्म में आया यहाँ पे और जुड़ा, और फिर उनको ध्यान में दिखता है कि हमारे डॉग ने मुंह खोला और उसमें शिव जी बैठे हैं, और फिर गुरुदेव आते हैं कृष्ण के रूप में। तो वो एकदम से यूं हो गए, बोले यार ये कल्पना थी क्या था, बट मैंने कहा देखो यार मन का विचार तो मैं क्या ही बोलूंगा, बट मैंने कहा देखो वो गुरुदेव पे छोड़ दो। बट सबसे कोइंसिडेंस वाली बात ये है कि हम दोनों भाइयों को एक ही दिन में ये वाली बात हुई। मुझे सुबह हुई और उनको इवनिंग में हुई, और हमने एक दूसरे से डिस्कस भी नहीं करा, तब उनके साथ ये हुआ, उसके बाद वो आए और उन्होंने मुझे बताया। तो मैंने कहा देखो कण कण में गुरुदेव ने कहा मैं ही वास करता हूँ। और सोचो आप अपने जीवन में होने वाले इंसिडेंट्स, और इंसान तो छोड़ो, हमारी लाइफ में जो पशु पक्षी वातावरण एनवायरनमेंट है वो भी गुरुदेव ने क्रिएट करा है, तो हमारा तो कुछ है ही नहीं, जो है श्री हरि का है। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा गुरु। जय गुरुदेव। जी, बहुत अच्छी बढ़िया अनुभूति है गुरु भाई। बहुत अच्छी अनुभूति थी धनंजय गुरु भाई की। और कोई गुरु भाई बहन की कोई अनुभूति हो, कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, मन में तो कृपया एंडरेज कीजिए, कोई भी गुरु भाई बहन। बहुत से लोगों की समस्या होती है, मतलब गुरुदेव के प्रति पूर्ण रूप से समर्पण नहीं हो पाता, बहुत दिनों तक हो ही जाता है, लगता है टाइम, मेरे साथ भी हुआ था। तो बस यही है मेरा विचार कि जितना ज्यादा हो सके मंत्र जाप कीजिए, हर टाइम मंत्र जाप कीजिए, गुरुदेव के प्रति समर्पण भी बढ़ेगा और विश्वास भी बढ़ेगा। एक ही उपाय है बस, मंत्र जाप। उसके अलावा कुछ नहीं करना, हमेशा मंत्र जाप कीजिए, जितना ज्यादा हो सके, जितना भी हो सके उतना ज्यादा मंत्र जाप कीजिए, उसी में समस्त समस्याओं का समाधान है। हमें गुरु भाई, कोई भी गुरु भाई बहन कृपया हैंड रेज कीजिए, जय ये गुरुदेव। अनुभूति। गुरु भाई जय तब गुरु, तक जय गुरु। जब तक कोई हैंड रेज नहीं करता, तब तक मैं आपकी बात में एक बात और शामिल करना चाहता हूं कि मंत्र जाप तो करिए ही करिए, साथ साथ मैंने देखा है कि गुरुदेव की जो स्पीच है ना, वो हमारे को यूट्यूब जी पे जी भी मिल जाती है, ऑडियो फॉर्म में भी। तो खास तौर से जो है, जो यूट्यूब पे है, जिसमें वीडियो भी है, गुरुदेव जो है उनके दर्शन भी हो रहे हैं और उनकी स्पीच भी सुनने को मिल रही है। तो उसको, मुझे ऐसा लगता है कि उसको सुनने में आनंद भी बहुत आता है, और उससे जो है हमारा जो है वो गुरुदेव के प्रति समर्पण भी जो है उससे बढ़ता है, और बहुत सी बातें जो है ना गुरुदेव की स्पीच में सुनने से वो समझ में भी आती हैं, दर्शन के बारे में भी समझ में आता है, गुरुदेव क्या कहना जी चाहते हैं। और आनंद तो जी गुरु। अद्भुत आता ही है, बहुत अद्भुत आनंद आता है। तो मुझे जी लगता है गुरु सबको भाई, सुननी चाहिए, सुननी चाहिए सबको। एक बात बोलना चाहूंगा गुरु भाई। जो भी पर्सन होते हैं, गुरु भाई बहनों के मन में अगर कोई पर्सन चल रहे हो, तो गुरुदेव की स्पीच स्पीच देख लीजिए आप लोग, तो उसमें मतलब हर पर्सन का जवाब मिल जाएगा आपको। चाहे कितनी भी, जितने भी पर्सन मन में उठे, जितनी बार भी उठे ना, हर बार उसका जवाब कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा स्पीच में, गुरुदेव की स्पीच में। हम्म, बिल्कुल तो बिल्कुल ठीक कह जितना, रहे हो। बिल्कुल, बहुत गुरु सारी जो है भाई मतलब, जी जी हाँ, बोलिए। दिलीप जी, गुरु भाई ने हैंड रेज किया है, फिर इनसे, दिलीप जी गुरु भाई कृपया माइक ऑन कीजिए अपना और कैमरा ऑन जय गुरुदेव गुरु भाई। कीजिए। ये जय आवाज आ गुरुदेव। रही है? जी बिल्कुल गुरु भाई, आपकी आवाज आ रही। ये आज रात की अनुभूति है। जी गुरु भाई। रात को दिखाई दिया मुझे गुरु, हमारे गांव में एक घर में मतलब जाते हुए दिखाई दिए गुरुदेव। तो एक घर से फिर दूसरे घर में गए, दूसरे घर से फिर तीसरे में वो जाते हुए दिखे, तो मैं पीछे हो लिया उनके। तो गुरुदेव के पीछे एक आदमी और था, चल रहा था, जिसके हाथ में पंपलेट थे गुरुदेव के। तो मैं भागा उनके, उस आदमी के पीछे कि मुझे भी चाहिए पंपलेट। तो जैसे मैं भागा तो गुरुदेव तीसरे घर में घुस गए, और वो आदमी भी मतलब उनके साथ ही चला गया। तो मैं ढूंढने लगा, तो दूसरे घर में मैं घुस गया, तो वहां देखा गुरुदेव नहीं है। फिर पास वाले घर में मैं घुसा तो गुरुदेव वहां बैठे हुए हैं, एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा रूम है, और रूम में वो फैमिली मेंबर सब भरे हुए हैं, बिल्कुल जगह नहीं थी रूम में, और टीवी पे स्पीच चल रही थी गुरुदेव की। तो गुरुदेव भी देख रहे थे, और ऐसा दिखाई दिया जैसे कोई आदमी उनसे बहस कर रहा है।
मैंने जाते ही पहले तो गुरुदेव के पैर छुए। पैर मुझे स्पष्ट रूप से अभी भी याद है, मुझे दिखाई दिए। मैंने पैर छुए, फिर बहस चल रही थी या पता नहीं, मुझे ही बोला गुरुदेव ने कि नाम जप करो, उसी से परिवर्तन आएगा। इतना बोलते ही मेरी नींद खुल गई और टाइम देखा तो रात के 3:05 हो रहा था। तो ये अच्छा, आज रात को दिखाई दिया मुझे। बहुत बड़ा अनुभूति। कोई और अनुभूति हो गुरु भाई, वो भी शेयर कीजिए। जी, अनुभूति तो नहीं है, लेकिन पहले ऐसा जब मैं जुड़ा था इससे सिद्ध योग से, तो गुरुदेव की समाधियों का गंगा जी की समाधि और गुरुदेव की समाधियों का थोड़ा वो रहता था कि हाँ, इन पे जाना चाहिए मुझे। यहाँ पे मतलब मैं बोल के आता था, गुरुदेव ये मेरा ये काम बन गया, यहाँ पे आऊँगा। तो अभी ये चीज़ मतलब वो चीज़ें पीछे छूट गई। अब समाधियों का मेरा ध्यान ही नहीं आता, समाधियाँ है भी गुरुदेव की या नहीं है। यहाँ तक कि मतलब मेरे दिमाग से गंगाईनाथ जी का भी मेरा ध्यान नहीं आता कि गंगा, हाँ, फोटो में दिखते हैं गंगाईनाथ जी, तो मैं थोड़ा मतलब प्रणाम कर लेता हूँ, लेकिन पूरी तरह से मतलब गुरुदेव पे मेरी सुई जाके अटक गई है। कहीं भी ध्यान नहीं जाता मेरा, बस गुरुदेव पे जाता है। दादा गुरुदेव को भी मैं भूल ही चुका हूँ कि ये दादा गुरुदेव है। तो ये गुरु चीज़ भाई, 1 महीने से हो रही है। गुरु भाई दोनों एक ही हैं, कोई अलग नहीं है। दादा गुरुदेव और गुरु जी सब एक ही हैं। दोनों में कोई वही तो अंतर नहीं मैं है गुरु भाई। 2 महीने क्या 2 महीने से मैंने नोटिस किया है। मैं मतलब समाधियों का एकदम भूल गया, समाधियाँ कहाँ है गुरुदेव की, या मुझे जाना चाहिए वहाँ पे। बस मेरी सुई गुरुदेव पे अटक गई है कि बस जो भी है यही है, ना दादा गुरुदेव है, ना जो भी है, बस यही है। गुरु भाई, मैं भी एक छोटी सी अनुभूति मेरी मैं शेयर करूंगा मतलब आपसे। मैं भी जी, जब शुरू शुरू में मतलब गुरुदेव से जुड़ा ही था, उस टाइम की बात है। ये कंफ्यूज था, मुझे भी दादा गुरुदेव का फोटो देखा, कभी गुरुदेव के मतलब ध्यान करते टाइम पे कभी गुरुदेव को देखा, कभी दादा गुरुदेव को देखा। तो ध्यान में मुझे स्पष्ट दिखाई दिया था, गुरुदेव के अंदर ही दादा गुरुदेव दिखे और दादा गुरुदेव के अंदर ही गुरुदेव दिखे। तो गुरुदेव ने स्पष्ट कहा था, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, उनमें मैं हूँ, मैं ही वो मतलब एक ही है दोनों। उसके बाद मैंने कभी मतलब ये नहीं किया, बस गुरुदेव की देखी तस्वीर, दादा गुरुदेव को देखो चाहे गुरुदेव को देखो, एक ही बात है। इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है। जी गुरु भाई, कल शाम को ही मैंने गुरुदेव से प्रार्थना करी थी ध्यान से पहले कि आज तो आपको दादा गुरुदेव को भी साथ में लाना ही पड़ेगा, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। वो गुरुदेव ही दिखाई दिए मुझे, दादा गुरुदेव नहीं दिखाई दिए। कोई बात नहीं गुरु भाई, दोनों एक ही है, मानो तो एक ही है दोनों, उनमें कोई अंतर जी, नहीं है। ध्यान में आता ही नहीं है कि दादा गुरुदेव, बस फोटो में देख लेता हूँ तो हाँ, ये है दादा। बाकी स्पीच का गुरु भाई ने बोला कि स्पीच से मतलब बहुत बहुत ज्यादा मुझे मतलब बेनिफिट मिला है। स्पीच से 2 महीने से मैं कंटिन्यू, मेरा रूटीन बन गया है। जब तक मतलब स्पीच नहीं सुनता, एक बार आज सुबह के टाइम सुनता हूँ मैं 7:30 बजे के आसपास, तो स्पीच नहीं सुनता तो पूरा दिन ऐसा जाता है कुछ छूट गया मेरे से। तो शाम तक जब तक ना सुन लूँ स्पीच, तो मेरा मन ऐसा रहता है कि हाँ, सुननी चाहिए मुझे। जी गुरु भाई, नहीं गुरु भाई, स्पीच आप जितनी बार भी सुनोगे ना, चाहे आपके मन में कोई पर्सन भी होगा ना, तो हर बार जितनी भी बार सुनोगे, चाहे आप 10 बार सुनो, चाहे 50 बार, 100 बार, जितनी बार सुनोगे ना, आपके हर पर्सन का, नए पर्सन का जवाब गुरुदेव देंगे स्पीच में। चाहे कोई सा भी पर्सन हो हाँ, आपके हर मन बार में नया उसी कुछ ना कुछ नया लगता है। गुरु भाई, और कुछ बताया नहीं ना गुरुदेव ने, बस एक ही चीज बताई, बस आप मंत्र जाप कीजिए और 2 टाइम का ध्यान कीजिए, बाकी और कुछ करना नहीं है आपको। स्पीच है, आप जितनी इसमें बार 2 बार, सुनो। जी गुरु ये भाई चौथी बोलिए। बार ने दर्शन दिए हैं सपने में। 4 बार, 3-4 बार पहले भी आ चुके। स्टार्टिंग में या तो जब मैं जुड़ा था तो तब दिए थे दर्शन, तब बोला था गुरुदेव ने मंत्र जाप करो, और या फिर आज रात को बोला था मुझे नाम जाप करो। बिल्कुल, बस ये थे। गुरुदेव के मुंह से हमेशा एक ही बात बोलते हैं गुरुदेव, बस मंत्र जाप के लिए बोला है उन्होंने। हर बार मंत्र जाप पे फोकस किया है, मंत्र जाप कीजिए, जो भी समस्या है आपकी उसी में समाधान है, मंत्र जाप में। जी गुरु जो भी भाई, मंत्र जाप भी बहुत अच्छे से चल रहा है। परिवर्तन, जय गुरुदेव बहुत गुरु भाई। अच्छी। जय जय गुरुदेव। विनोद जी, पुरोहित जी से मेरा भी एक क्वेश्चन है छोटा सा।
चाहे तो जी कैमरा ऑन। गुरु भाई मैं क्या है, मैं भी गुरु जैसे अभी दिलीप जी ने बताया वो पहले इनकी सुन लेते हैं। गुरु भाई सुनीता जी, गुरु बहन ने एड्रेस किया है। सुनीता जी, गुरु बहन कृपया माइक ऑन कीजिए। जय गुरुदेव, सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। अभी जो दिलीप जी गुरु भाई बोल रहे थे कि मुझे सिर्फ गुरुदेव पर ही मेरी सुई अटक रह गई है, तो गुरु भाई ये मेरी भी शुरू से ही अनुभूति है कि मैं 2010 में गुरुदेव से जुड़ गई। आवाज आ रही है गुरु भाई मेरी? जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ, तो 2010 में मैं गुरुदेव से जुड़ी, तो आप ये देखिए मेरा तो कभी था ही नहीं, दादा गुरुदेव की तरफ था ही नहीं कभी रुझान। मतलब मैं जब लोगों के सुनती हूँ अनुभूतियाँ, अनुभव कि वो कहते हैं कि दादा गुरुदेव हमें ध्यान में दिखे, या लोग बाग व्हाट्सएप पर भी कितने ग्रुप बने हुए हैं, उनमें जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, इस तरह लिखते हैं। मैं कभी भी गुरु भाई मेरे दिमाग में ही नहीं आते दादा गुरुदेव। जैसा कि अभी गुरु भाई ने बताया कि फोटो, जब गुरुदेव की फोटो देखती हूँ तो दादा गुरुदेव की फोटो दिखती है, लेकिन न कभी मेरे ध्यान में दादा गुरुदेव आए। मेरा सिर्फ और सिर्फ मेरी भी सुई शुरू से ही, जब से गुरुदेव से जुड़ी हूँ, गुरुदेव पर ही अटकी है। तो मेरा कई बार ये चीजें मन में आती थी, मैं कहा ऐसा तो कुछ नहीं है कि भाई कोई ऐसा तो नहीं है कि दादा गुरुदेव हमसे नाराज हैं, या दादा गुरुदेव क्यों नहीं आते हैं, क्यों मेरे मन में क्यों नहीं आती है ये चीजें दादा गुरुदेव के प्रति। लेकिन अब धीरे धीरे स्पष्ट गुरु हो रहा है कि गुरुदेव ही दादा गुरुदेव हैं और दादा गुरुदेव ही गुरुदेव हैं। तो दादा गुरुदेव में और गुरुदेव में कोई भिन्नता ही नहीं है। तो ये चीजें हैं, ये साधना का एक स्तर ही है कि भाई अगर जैसे किसी को, बहुत से लोगों का ये प्रारब्ध भी हो सकता है कि दादा गुरुदेव उनको ध्यान में आते हैं क्या है, पर मेरे कभी नहीं आए। तो यही कहना चाहूंगी। और दूसरा जो अभी धनंजय गुरु भाई ने बताया था कि उनका जो डॉग है उसका मतलब पूर्व जन्म या अगला जन्म जो होने वाला है। तो अभी क्या है, मेरे मन में क्या है, थोड़ी सेशन खोलने से पहले उथल-पुथल थी। मेरी कुछ पारिवारिक समस्या है, उसको लेके मैं बड़ी परेशान सी थी। प्रार्थना भी कर रही थी गुरुदेव से, और मेरी प्रार्थना यही थी कि गुरुदेव ऐसा क्या कर्म बन गया जो ये सारा मेरे हिस्से में आया। मतलब कुछ पारिवारिक ये समस्याएँ थी। तो मैं रो भी रही थी ध्यान में आज। बहुत मेरा मन दुखी था, खिन्न था। लेकिन तुरंत ही जैसे ही सेशन खोला और धनंजय गुरु भाई ने एक ही बात बताई कि जो हमारा डॉग है, वो पिछले जन्म में योगी था और अगले जन्म में वो सिद्ध योग से जुड़ने वाला है। तो मुझे मुझे अंदर से यही एहसास हुआ कि गुरुदेव मुझे ही बताना चाहते हैं, शायद ये मेरी समस्या का समाधान हो गया कि तुम जिस चीज़ के लिए दुखी हो रहे हो, ये आपका प्रारब्ध है। ये आप पहले से ही तय था कि पिछले जन्म में भी ये लोग आपके प्रारब्ध में थे, जो आज आपके हिस्से में आए। और कहीं न कहीं आपका प्रारब्ध पिछले जन्म में इन लोगों से जुड़ा हुआ है, और आप इनकी वजह से अगर दुखी होते हो या सुखी होते हो कि ये आपका प्रारब्ध ही है। तो इससे ये बात तो सिद्ध हो गई कि इस जन्म में जहाँ भी, चाहे हमारा घर है, परिवार है या रिश्तेदारी है या कार्य क्षेत्र है, जहाँ-जहाँ जितने भी हमें लोग मिलते हैं, वो हमें प्रारब्धवश ही मिलते हैं। उनका नेगेटिव और पॉजिटिव प्रभाव उसी तरह से होता है हमारे ऊपर, जिस तरह से उनसे हमारा प्रारब्ध होता है। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगी गुरु भाई। जय गुरुदेव। जी। सुनीता गुरु बहन से मैं भी एक बात ये कहना चाहूंगा कि गुरु बहन बिल्कुल सही कह रही हैं। गुरुदेव ने भी अपनी स्पीच में इस बात को कहा है कि जो है आप लोगों के जो है वो जो हमारे जो है प्रारब्ध है और लेना देना है, वो लेना देना पूरा करने के लिए आए हो। गुरुदेव ने भी इस बात को एक स्पीच में कहा है। वो शब्द मुझे याद नहीं आ रहे, लेकिन वो लेन देन को बोल रहे थे, वो लेना देना जो है उसको पूरा करने के लिए आए हो। और फिर आगे गुरुदेव कहते हैं जब प्लस माइनस कुछ भी नहीं होगा, कोई एंट्री नहीं होगी, तो फिर मोक्ष हो जाएगा, फिर आना नहीं पड़ेगा। और ये सुनीता बहन को तो मुझे याद आ रहा है, इन्होंने इन्होंने बताया था कि गुरुदेव ने इनको पिछला जन्म भी दिखाया था। ऐसा बिल्कुल कुछ दिखा मुझे। चाहिए। बिल्कुल, हाँ। जी, जी, जी। और और सुनीता बहन के तो जी बोलिए, बोलिए। हाँ, वो जो पिछला जन्म दिखाया था उससे रिलेटेड बहुत सारी घटनाएँ मेरे साथ होती है जीवन में। तो बस अब यही है कि ले दे के वो जब ज़्यादा परेशानियाँ, अब जैसा हमारा मन जिन चीज़ों से व्यथित होता है, वो वहाँ वहाँ जाके फिर रुक जाती है कि हाँ ठीक है गुरुदेव आपने दिखा तो दिया, फिर हम क्यों दुखी हो रहे हैं। लेकिन गुरु भाई ये सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा मन है उस पे हमारा कंट्रोल नहीं है अभी। हम उस स्टेज पर नहीं आए कि हमारे मन को हम कंट्रोल कर सकें। हमारा मन बार-बार में हमें उन्हीं चीज़ों पर ले जाता है जहाँ हमें परेशानी दिखती है। बाकी सारा संसार में मन का ही खेल है, अगर ये मन नहीं है, तो समस्याएँ नहीं है।
मन ही समस्याएं पैदा करता है। बस ये चीज समझ में आई है। बाकी तो ये चीज तो बिल्कुल सिद्ध हो गई सिद्ध योग में जुड़ने के बाद, गुरुदेव से जुड़ने के बाद, कि संसार में कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लेन देन हिसाब किताब है। कौन लोग हमें दुखी करता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें बहुत अच्छा आनंद देते हैं जीवन में, बड़ा उनसे हमें बहुत अच्छी सुख की अनुभूति होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल हमारे निजी अपने होते हैं और उनसे हमें बार बार में हमें कष्ट होता है। तो वो यही है कि वो हमारा प्रारब्ध है। लेकिन कई बार क्या है कि हम सब कुछ जानते हुए भी हमारा मन हमें उस चीज की ओर ले जाता है जहाँ हमें जाना ही नहीं चाहिए। बस यही है गुरु भाई। जय गुरुदेव। गुरु बहन, इसमें ना एक काम आप और कर सकती हो, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, कोई जी जी सहमत होना चाहे तो, कि जो लोग हमारे को दुख देते हैं ना, लगातार दुख देते रहते हैं, जी तो क्योंकि वो हमारे, क्योंकि वो प्रारब्ध है हमारे, जो है वो पूरे बुरे कर्मों का, पिछले जन्मों का फल है। हमने कुछ जी उनका बुरा किया है, तो हमें ना उनसे माफी मांगनी चाहिए। आखिरकार वो भी एक आत्मा है, वो भी अपने सफर पे निकली हुई है, वो भी लेन देन पूरा कर रही है। तो हमें उससे ना, कि भाई हमने इसका कुछ बुरा किया है, कुछ अहित किया है, इसको कुछ दुख पहुंचाया है कभी भी, तो हमें उससे ना माफी मांगनी चाहिए। इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। साधना तो हमारी चलो चलती रहेगी, चलनी चाहिए, लेकिन हम उस आत्मा से, कि भाई हमने आपको जो भी जाने अनजाने में जो भी कष्ट दिया है, तकलीफ दिया है, तो हम माफी मांगते हैं। और ये उसको उसको बोलने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ वो, आप अपना कभी भी अकेले में कहीं पे भी उस आत्मा से माफी मांगिए कि हमसे जो भी हुआ है, जो भी हमसे, जो हमने जो दुख पहुंचाया, उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिए, हम क्षमा चाहते हैं। तो वाइब्रेशंस तो पहुंचती हैं ना, अपना काम करती हैं। तो जी ऐसा गुरु देखा। भाई, जी ये बहुत बोलिए। अच्छी बात आप बता रहे हो। ये चीजें मैंने करके देखी है। ये चीजें मैं बहुत पहले कर चुकी हूँ और कई बार जब मैं ज्यादा व्यथित होती हूँ तो करती भी हूँ इन चीजों को। लेकिन अब इन दिनों मेरे साथ क्या हो रहा है कि जो अब उन लोगों से लगभग शिकायतें नहीं है। अब फिलहाल उनका बहुत अच्छा व्यवहार है। लेकिन जो पिछला वो कर चुके हैं हमारे साथ इस जन्म में, वो उन चीज़ों को पता नहीं क्यों गुरु भाई, मैं इतना मतलब मेरा साधना का स्तर काफ़ी मेरे को महसूस होता है कि काफ़ी अच्छा स्तर है मेरा साधना का। उसके बावजूद भी मेरी वो चीज़ें पता नहीं सफाई हो रही है, क्या है समझ नहीं आता। वो चीज़ें समय-समय पर बाहर आ जाती हैं और वो जब जो पिछली चीज़ें मुझे जो वो याद आती है ना, तब मेरा मन खिन्न हो जाता है और वो चीज़ें मुझे बहुत कष्ट देती हैं। तो मैं गुरुदेव से एक ही प्रार्थना करती हूँ, गुरुदेव ये पिछला मेरा डिलीट कर दो ना, जिससे मैं आगे यात्रा पे बढ़ूँ। ये जो पिछला जो मेरा है ना, ये मुझे बहुत बहुत दुखी करता है, बहुत कष्टमय स्थिति होती है जब मेरा वो पिछला बाहर आता है। ये चीज़ें हैं गुरु भाई। गुरुबहन गुरु बहन प्रारब्ध तो काट जी जी, बोलिए गुरु भाई। पिछले जन्मों के जो प्रारब्ध है आपको तो काटने पड़ेंगे ना, वो तो सिर्फ मंत्र जाप से गुरुदेव के ध्यान से ही उनका समाधान होगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है गुरु भाई कि ये चीज़ें हमेशा कष्ट देती हैं, बहुत अच्छा दौर भी आता है। पर जैसे मैं कई बार सोचती हूँ कि जब हमारा अच्छा समय, जब अच्छी पॉजिटिव सोच हमारी हो जाती है, तब ये चीज़ें कहाँ चली जाती हैं। और बाकी जब नेगेटिविटी इस तरह की, पता नहीं नेगेटिविटी का प्रभाव है क्या है, ये चीज़ें मतलब खत्म नहीं हो रही हैं ये चीज़ें। ये पिछली चीज़ें बार-बार में क्यों आ रही हैं? इतना मंत्र जाप हो रहा है, इतना सब सब कुछ समर्पण है, ध्यान हो रहा है, उसके बावजूद भी ये चीज़ें पीछा नहीं छोड़ रही हैं। बार-बार में निकल के आती हैं ये चीज़ें। क्योंकि वो पहले हो चुकी हैं, अब उन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है, अब जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन बार-बार में वो परेशान करती हैं वो चीज़ें। जय गुरुदेव। गुरु बहन, अगर मैं आपकी बात को समझ सका हूँ, समझ पाया हूँ, तो अगर आप उनको याद करती हैं, अपने पास्ट को याद करती हैं, है ना, कि मेरे जी, साथ देखो इस आदमी ने इतना बुरा किया, इस आदमी ने मेरे को तब कितना बुरा बुरा बोला। अगर आप उन बातों को याद करती हो, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि कुछ हद तक जो है इसमें आप ही जिम्मेवार हो? लगता है गुरु भाई, लेकिन वो उस समय क्या है कि बुद्धि और विवेक वहीं जाके टिकता है। वो पता नहीं क्यों इस तरह की कदर नेगेटिविटी हो जाती है कि मैं उन चीज़ों को मतलब अब अगर 10 दिन बाद अगर ये स्थिति बदल जाती है ना, तो मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। मैं याद फिर तो मुझे ऐसा लगता है कि बेवकूफ़ थी, मैं पागल थी। क्या मतलब है उन चीज़ों से, जो हो गया सो हो गया। लेकिन इन दिनों जो चीज़ें आ रही है ना, वो बार-बार मुझे इस चीज़ के लिए व्यथित कर रही है कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? ये चीज़ें आती हैं, पता नहीं सिद्ध योग में ये होता है कि बार-बार में सफाई हो रही है, या तो मैं इसी नतीजे पर पहुँचती हूँ कि ये सफाई हो रही है और कहीं भी जो कुछ कचरा रह गया है वो सब बाहर आ रहा है एक बार, फिर से आ रहा है। ये होता है इसमें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जी।
जैसा कि अभी दिलीप जी ने और सुनीता जी ने बोला था गुरुदेव और दादा गुरुदेव के बारे में, गुरुदेव ने अपनी स्पीच में बहुत सी बार बोला है कि ध्यान करो तो चाहे उनको देखो चाहे मुझे देखो, एक ही बात है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो बस यही है कि मतलब दोनों एक ही है, कोई अंतर नहीं है दोनों में, दादा गुरुदेव गुरुदेव में। मेरे भी मन में चली थी पहले ये दुविधा, तो गुरुदेव ने स्पष्ट मतलब दर्शन दिए, उसके बाद दादा गुरुदेव भी उनमें दिखे और गुरुदेव भी उनमें, मतलब दोनों एक ही दिखे। उसके बाद से कभी मैंने ऐसा सोचा नहीं है। और विनोद जी, गुरु भाई, मेरी एक बात है, मैं अनुभूति मानो उसको, मैं आपसे पूछना चाहूंगा। विनोद जी, गुरु भाई। जी बताइए। गुरु भाई, मैंने मेरे बहन जी की मतलब अनुभूतियां सुनाई थी पहले, आपने भी सुन रखी होगी शायद। तो अभी क्या है, मैं गुरुदेव की मतलब संजीवनी मंत्र चला के रख देता हूँ, घर में चलती रहती है। तो वो क्या है, भांजा 3 साल का ही है, मतलब अभी 3 साल 3 महीने 4 महीने का हुआ है अभी वो। तो वो क्या है, उसने वो संजीवनी मंत्र ऐसा रट लिया, वो दिन भर बोलता रहता है और आवाज में जैसे अपन बात कर रहे हैं ना, वैसे वैसे बोलता है। अब मैं उससे मना करता हूँ तब भी वो रुकता नहीं है, तो उसका मुझे समाधान समझ में नहीं आ रहा कुछ। अब उसके बारे में कुछ बताइए आप। गुरु भाई, इसका तो बड़ा सिंपल सा जवाब है जो आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं कि गुरुदेव से ही प्रार्थना करनी है कि गुरुदेव, ये जो है ना नया नया भक्त जो है, जो आपका नया भक्त बना है, इसको संभालो आप। गुरुदेव से बोलो ये भक्त आपका जो है ना बहुत ज्यादा प्रचार कर रहा है गुरुदेव आपका, तो आप ही जी संभालो गुरु, इसको। और कुछ गुरुदेव समस्या, और को कुछ सौंप दो। समस्या नहीं भाई, बस क्या इतनी ना सी गुरुदेव? समस्या है कि अपन मुंह से नहीं बोल जी। सकते ना, बस वो वाली बात है। और वो तो दिन भर बस रट्टा मारा, आज भी यही था वो दिन में, तो बस वही चलता रहता है दिन भर। अब वो उसको हाँ ढंग से बोलना भी नहीं आता, उच्चारण भी नहीं हो रहा, पर बाकी बस वो चलता रहता है उसके। जी जी, बस तो ये जो है ना, ये गुरुदेव को बोलो गुरुदेव आपका ये भगत बहुत ज्यादा प्रचार कर रहा है संजीवनी मंत्र का, तो अगर अगर आपको जो है ना मतलब आप ही संभालो इसको, अगर आपको रोकना है तो इसको आप समझा दो, ना करे। और नहीं तो भाई फिर ये जो है ना बस, हमने तो आपके चरणों में रख दी है समस्या, आप ही जो है जानो, तो गुरुदेव अब अपने आप मैं, ही वो करेंगे। जी गुरु भाई, मैं चला के रख देता हूँ मोबाइल में, तो वो सुन लेता है। तो सुनते सुनते अब उसने क्या, और बस वही पकड़ ली गुरुदेव का, बस वो चलता है आज भी दिन भर, बस दिन में बस ये जप रहा था दिन भर। मैंने कहा यार, ये तो गुरुदेव से प्रार्थना भी करी अब कुछ, मैंने कहा गुरुदेव आप ही जानो, अब वो तो बच्चा है, कुछ समझता नहीं है, इसका अर्थ भी पता नहीं है अभी, तो उसको 3 साढ़े 3 साल का क्या होता है गुरु भाई, कुछ भी पता नहीं जी है, पर जी। बाकी रट रहा है, लगातार जप कर रहा है वो गुरुदेव। और जबकि आप कोई और भी सुनो ना, तो वो समझ भी नहीं आएगा ये जप क्या रहा है, बाकी चल रहा है इसके। जी। और देखिए वैसे तो अपने आप में भी बड़ी अद्भुत बात है ये, क्योंकि ये थोड़ा सा तो मुश्किल मंत्र है, और लेकिन वो उस बच्चे को याद हो गया, वो उसे जो है जपे जा रहा है ना, तो कहीं ना कहीं उस बच्चे को आकर्षण भी मिल रहा है इसमें, कुछ आनंद भी आ रहा है ना, तो वो गुरुदेव का वो कोई पुराना ही भगत है। बिल्कुल गुरु भाई, मतलब उसकी तो जान ही गुरुदेव के मतलब संजीवनी मंत्र से बची है, मतलब नहीं तो वो तो शायद इस दुनिया में नहीं होता है, ये कंडीशन होगी थी उसकी गुरुदेव की कृपा से आज भी वो दुनिया में है। क्रांति जी चौधरी जी, क्रांति जी अपना जय उनकी, जय जय गुरुदेव। आवाज आ रही है जय गुरुदेव। गुरु बहन, आपकी आवाज नहीं आ रही स्पष्ट। जय गुरुदेव गुरु बहन। ये अक्सर प्रॉब्लम रहती है क्रांति चौधरी गुरु बहन के साथ ना, उनकी आवाज थोड़ी कट कट के आती है। अब दोबारा दोबारा उनको बोलिए, दोबारा ट्राई करें। क्रांति जी गुरु बहन, बोलिए आप, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है यहाँ तक, नेटवर्क की समस्या है इनकी। कोई नहीं, किसी और गुरु भाई को ले लेते हैं तब तक। कोई और गुरु भाई बहन की कुछ अनुभूति हो, कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो मन में, तो कृपया रेज कीजिए, कोई भी गुरु भाई बहन। कोई भी गुरु भाई बहन कृपया रेज कीजिए, जिनकी
कुछ अनुभूतियां हो, प्रश्न हो, जिज्ञासा हो मन में। क्रांति जी, गुरु बहन आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। हाँ, अभी आ रही है? हाँ गुरु बहन अभी आवाज आ आवाज रही है आती आपकी, है? बोलिए। जी जी बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी, बोलिए गुरु। आपको ही बोल रही थी मैं कि आप गुरुदेव के मंत्र की जगह गुरुदेव का स्पीच चला दो। आपका भांजे की जो बता रहे थे ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो इस मतलब मंत्र की जगह स्पीच चला दीजिए, तो वो फिर वो वाइब्रेशन भी पॉजिटिव रहेंगे और वो बच्चा जो है वो मतलब बोलना थोड़ा उसका बंद हो जाएगा फिर। आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। ये कह रही थी मैं जी जी आपको। हाँ जी जी। बिल्कुल, पर अब उसने वो पकड़ ली ना, रट पकड़ ली, वो तो रुकता ही नहीं है ना, मना कर दिया उससे। मन का ये दूसरा चलाएंगे सुनते ना, रुकी नहीं। स्पीच चलाएंगे तो फिर थोड़ा वो उस तरफ चल जाएगा, उसका स्पीच सुनेगा फिर आराम से वो। फिर वो स्पीच की जी बातें जी बोला करेगा मंत्र की जगह। जी बिल्कुल। बस यही बोल रही थी। जय गुरुदेव। जी हाँ, सुझाव तो अच्छा है, क्रांति गुरु बहन का अच्छा सुझाव है। उनको 2-4 जो है ना अलग अलग स्पीचेस सुना दो, लंबी लंबी 1-1 घंटे फिर वो जो है ना वो स्पीच में जो गुरुदेव बोलेंगे वही बात रिपीट करने लगेगा शायद। जय गुरुदेव। तो भाई वो ऐसा कुछ भी नहीं, स्पीच तो चलती रहती है, पर सुबह शाम क्या है, मैं गुरुदेव का मंत्र भी लगा के मोबाइल में रख देता हूँ, चलता रहता है वो, तो सुन लेते जो दीक्षित हैं गुरुदेव से। वैसे अच्छी बात है, गुरुदेव का मंत्र से क्या पॉजिटिव एनर्जी मिलती है गुरु भाई। मैंने मतलब ऐसा, अब सबके अलग अलग ये सुझाव होते हैं, शायद किसी को बुरा लगे चाहे, पर बाकी क्या है, मैं घर में वीडियो गुरुदेव का 15-16 मिनट का संजीवनी मंत्र वाला, तो उसको चला के रख देता हूँ, तो अब वो सुन लेता है, तो वो सुन रखा है उसने, तो अब वो रट रट पकड़ ली इसने, तो ऐसे कोई बुरी बात नहीं है। गुरुदेव से प्रार्थना कर ली मैंने, गुरुदेव बच्चा है, पर आगे आप संभाल लो, जो भी करेंगे तो गुरुदेव अच्छा ही करेंगे। तो गुरु भाई, आप जो ये संजीवनी मंत्र जो है चला लेते हैं घर में, तो इसका मतलब आपके घर में जो है सभी लोग दीक्षित हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, सबने सुन रखा आज है गुरुदेव से संजीवनी, सभी दीक्षित गुरु। सभी दीक्षित हैं इसलिए आप चला लेते हैं, क्योंकि सुनने वाले जी सभी बिल्कुल। लोग दीक्षित। जी बिल्कुल। अच्छा अच्छा, इसीलिए वो गुरुदेव उसको गुरु भाई, रोज। हाँ गुरु भाई, मैंने ये चीज महसूस की है जब से मैंने, मतलब काफी टाइम हो गया मैं संजीवनी मंत्र सुबह और शाम को चला के रखता हूँ, तो इससे क्या है पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ी है मतलब घर में, तो महसूस किया। अब ये मेरी खुद पर्सनल अनुभूति है, बाकी अब अच्छा अच्छा लगता है मतलब। जी जी, गुरु भाई वैसे तो आप ठीक कह रहे हैं कि गुरुदेव की आवाज में वो संजीवनी मंत्र जो है, जब वो वहां पे जो है उच्चारित होगा, गूंजेगा, तो ऑब्वियसली वाइब्रेशन जो है, जो वायुमंडल में फैलेंगी, तो उसका जी प्रभाव जो है बड़ा पॉजिटिव रहेगा ही। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो भाई, अब और अपन इसमें रही तो मेरी कोई घर वाला तो बोलता ही नहीं है, गुरुदेव के द्वारा अपन सुनते हैं, उनकी आवाज में सुनते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, पर अब अगर कोई हो तो वो बात हो रही थी। जी जी, और बाकी तो फिर जैसा कि आपने गुरुदेव को ही सौंप रखा है ये मामला, तो जी जी अब ये अब ये सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है केस, तो वो ही फैसला करेंगे जो भी उन्हें ठीक लगेगा। विनोद जी, गुरु भाई, मैं थोड़ा सा बोलूंगी इस विषय में कि आप जो कह रहे हो ना कि सभी परिवार में दीक्षित है, ये चीजें भी लागू होती है इस मंत्र पर। मेरे घर में मैं भी ऐसे ही मंत्र चला के रखती थी, तो पता है बच्चे मेरे है ना उस मंत्र को सुनने ही नहीं दे, मतलब चलाना ही पसंद नहीं करती थी। जबकि वो बच्चे सारे दीक्षित है मेरे, लेकिन वो ध्यान नहीं करते थे। उनको पता नहीं नेगेटिव एनर्जी थी उनके अंदर क्या थी, कि वो जैसे ही मैं मंत्र चलाती थी 1-2 मिनट ही चल पाता था और वो चिल्लाने लग जाते थे, इसको बंद करो इसको। और फिर मुझे हार के वो बंद ही करना पड़ता था गुरु भाई। और अब स्थिति ये हो गई है कि मुझे खुद डर डर लगने लगा है कि जब बच्चे घर में होते हैं ना, तो उस मंत्र को जब मेरी सुनने की इच्छा होती है ना, तो मैं उसको धीरे धीरे चलाती हूँ कि मैं ही सुन पाऊं, दूसरा नहीं सुन पाए, क्योंकि उन्हें इरिटेशन होने लग जाती है उस मंत्र से। अब ये भी एक गुरुदेव की लीला ही है कि वो चलते, या तो वो मुझे चिल्ला के कहेंगे कि इसको बंद कर दो, और मैं नहीं कर पाती हूँ किसी कारणवश, तो वो खुद आके बंद कर जाते, इसको बंद कर दो। तो ये स्थितियां होती है गुरु भाई, ये बिल्कुल आपने सही कहा है कि जब तक पूरा परिवार दीक्षित नहीं है, तो इस मंत्र के विरोधी भी हैं। अब वो कैसे विरोधी है इसको आप समझ सकते हो कि वो एक जो नेगेटिव एनर्जी है, वो चाहती नहीं कि ये इसको हम सुने। ये चीजें होती है गुरु भाई। जय गुरुदेव।
पंकज जी गुरु भाई ने भी एंड किया है। पंकज जी गुरु भाई माइक ऑन कीजिए अपना। जय गुरुदेव। जब तक जरूरत ना हो तब तक मुझे ऐसा लगता है कि मंत्र को इस तरह हमें म्यूजिक की तरह नहीं चलाना चाहिए। ये मतलब यदि हमें इसकी आवश्यकता है तब हमें इसको चलाना चाहिए। इसको फ्री टाइम में, जैसे चलो कुछ नहीं कर रहे हैं, चलो मंत्र ही चला लेते हैं, इस तरह का भाव हमारे मन में कम आए तो अच्छा है। गुरुदेव ने जपने के लिए बोला है, सुनने के लिए नहीं बोला। तो इसमें गुरु इसको गुरु भाई मतलब ऐसे किसी भी टाइम नहीं चलाता मैं। जैसे अभी ध्यान करना होता है, सुबह के टाइम ध्यान करना होता है, शाम के टाइम पे ध्यान करना होता है ना, उससे पहले। के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, तो इन जनरल हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब पे काफी लंबे लंबे ऑडियो पड़े हैं गुरुदेव के, और हम यूजुअली उनको, बहुत से लोग इसको प्रैक्टिस में ले आए हैं। आपकी बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ, कृपया इसको आप अपने पे ना लें। तो जैसे अक्सर हम, क्या होता है कि चलो आराधना जैसी भी चल रही है, शायद मंत्र चला लेंगे तो उससे हमें और फायदा होगा आराधना। तो उससे क्या मतलब, उसे सुनने से कितना फायदा होता है ये तो गुरुदेव ही जानते हैं, परंतु गुरुदेव ने जो आदेश दिया है वो जपने का ज्यादा दिया है, जपना है उसको मानसिक। तो जैसे हमारा जप रुक गया है, फिर हमें परेशानी आ रही है, तब हमें उसको सुन लेना चाहिए एक बार, फिर दोबारा प्रयास करना चाहिए मानसिक जप करने का। फिर दोबारा अगर कहीं मतलब उच्चारण में या ऐसा लगता है कि वो लय नहीं बन पा रही है, ताल नहीं बन पा रही है, मंत्र में 3-4 चीजें हैं। जैसे एक तो उच्चारण उसका, गुरुदेव की आवाज को आत्मसात करना, और एक उसकी लय, जो गुरुदेव लय बताते हैं उसकी। तो वो तीनों चारों चीजें जब तक हमारे कोई चीज में प्रॉब्लम आ रही हो तो हमें उसको बार बार सुनना चाहिए, और वो निसंदेह इतना ही सुनना चाहिए कि जो हम तक पहुंचे और हम सुन लें बस उसको। बहुत बार होता है कि जैसे गुरु बहन ने भी बताया कि इस तरह की स्थितियां हो जाती है कि बाकी लोग इसके लिए मना करते हैं, तो वो चाह ही नहीं रहे हैं, वो सुनना ही नहीं चाह रहे हैं, वो दीक्षा लेना ही नहीं चाह रहे हैं, अपन उनको जबरदस्ती नहीं दे सकते। गुरुदेव का एक स्पीच में एक वृत्तांत आता है ना कि वो पंडित जी बोले कि मैं जोर जोर से बोल के जप लूं तो कोई परेशानी तो नहीं है। गुरुदेव ने उनको कहा कि ऐसी चालाकी मत करना, ये तो मानसिक जप करना होता है इसका। और यदि मेरे ताऊजी हैं, वो मुझे एक दिन बोले, मैं प्रोग्राम करके आ रहा था, तो मुझे बोले कहाँ पे है ये तेरा कार्यक्रम, कहाँ पे था और क्या है ये मुझे बता। मैंने उनको एक्सप्लेन किया। वो फ्री रहते हैं, तो वो, क्योंकि हमारा फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा ऐसा ही है, आध्यात्मिक धार्मिक, तो वो अपना कोई मंत्र नाम जपते रहते हैं। तो उन्होंने, मैंने सारी चीजें बता दी उनको। उसके बाद उनको कहा क्या आप अब तैयार हैं दीक्षा लेने के लिए, कि मैं तो दूसरा मंत्र जपता हूँ, वो छोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ वो तो छोड़ना पड़ेगा, 2 मंत्र एक साथ नहीं चलते। तो वो शाम को जैसे घूमते हैं तो अपना मंत्र जपते रहते हैं। तो अब मैंने उनको स्पष्ट बोला कि 2 मंत्र नहीं चलेंगे। अगर आपको इसमें जिज्ञासा है, श्रद्धा है, या थोड़ा बहुत विश्वास है कि जो मैं कह रहा हूँ उनमें सही हो सकता है, तब आप इस दीक्षा को लीजिए और अपनी आराधना आगे बढ़ाइए। तो उन्होंने कहा नहीं वो तो नहीं छूटेगा मेरे से। मैंने कहा जब आप तैयार हो तब बताना, मैं दीक्षा आपको दे दूंगा, मतलब मैं चला दूंगा आपको यूट्यूब पर बता के। तो इस तरह के भाव रहते हैं गुरु भाई। और बहुत बार हम डिस्कस भी करते हैं, गुरुदेव ने भी बहुत बार कहा है कि ये मंत्र रहस्य युक्त है, रहस्यमय है, गुप्त है, मोस्ट सीक्रेट है। अरविंद ने भी बोला है। अब सीक्रेट किसके लिए नहीं है? गुरुदेव के और उसके शिष्य के बीच के लिए। मतलब गुरुदेव ने इसको ओपन कर दिया है, तो गुरुदेव ने ओपन किसी कारण से किया है, अदरवाइज ये तो ओपन ही नहीं था 2009 से पहले। हम मतलब आप ये समझो कि गुरुदेव स्पीच में बोल देते हैं कि पड़ोस में बैठ के किसी ने दीक्षा ली है तो उसको आप बता सकते हो, लेकिन कोई बताता नहीं था। सब डरते थे। तो कहने का मतलब कि मंत्र का हम डिस्कशन ही नहीं लाते हैं, इस तरह की रहता है मतलब चीजें। बाकी ये मेरे विचार थे, हो सकता है आपके विचार सभी के अलग अलग हों, तो हम सभी के विचारों का सम्मान करते हैं।
अब यदि किसी को कुछ कहना नहीं हो तो मेरे पास एक रिकॉर्डिंग है, हमारे जो अनिर्बन गुरु भाई है, उन्होंने एक साधक को बताया था, नए साधक को, और उनके बड़े दिव्य अनुभव है। तो वो चलाने का मैं सोच रहा था, क्योंकि कोई आप आ नहीं रहे थे, लेकिन क्रांति गुरु बहन आए। गुरु भाई मैं बोल देती हूँ एक बार। जी हाँ, आवाज आ रही मेरी? हाँ जी, हाँ जी जी, जी आवाज आ रही है क्या? हाँ जी। ये जी बिल्कुल। मंत्र के बारे में मेरे एक बात और ध्यान आई। हाँ, एक बात और ध्यान आई, मतलब एक लुम्बेश गुरु भाई हैं बाड़मेर से, अभी 1-2 साल पहले उनसे बात हुई थी, इन दिनों तो नहीं हुआ। तो उन्होंने ये वाली बात जो मंत्र की आप बता रहे हैं, ऐसी गुरुदेव के सामने भी बात आई थी कि लोग ऐसे चला के छोड़ देते हैं। तो गुरुदेव ने वो बता रहे थे, ऐसे बोला कि अरे मंत्र को ऐसा नहीं, ऐसा मत करा करो, मतलब इस तरह से, इस टाइप से उन्होंने मतलब बोला था कि भाई इस टाइप से नहीं किया करो, कोशिश करो जपने की। तो ये मेरे गुरुदेव की, लुम्बेश गुरु भाई की याद आ रही है बताई हुई, कि गुरुदेव ने भी उसका मतलब उसको समर्थन नहीं किया था। हाँ हाँ हाँ। और दूसरा, जैसे मेरी कुछ भावना बताती हूँ मैं, जैसे कि अभी मेरे को अभी भी बहुत जोर आता है इस मंत्र को बोलने में। हालांकि मैं तो नाच सुनता है, पर जोर आता है अभी भी। तो मैं कई बार, अभी 2-4 दिन पर एक भावना आई, जैसे मैं गुरुदेव, ये मंत्र जैसे गुरुदेव का अपन इसमें सेशन में सुनते हैं, उस वक्त एकदम से भावना है कि जब गुरुदेव से अपन दीक्षा ले लेते हैं इस मंत्र की, तो गुरुदेव की ऐसी व्यवस्था भी कर देते हैं उसके अंदर, आपके अंदर स्ट्रक्चर में, कि आप उस मंत्र को जप सको। तो जैसे ये भावना आई, वैसे ही मेरे को लगा कि हाँ, अब इसमें कभी दिक्कत नहीं आएगी मेरे को जपने में। ये लगा एक। और दूसरा एक और होता है, वो भी मेरी भावना, ये मेरे को अनुभव बहुत कम होता है, पर भावनाएं आती रहती हैं। तो जैसे मैं मान लो खाना बना रही हूँ या कपड़े धो रही हूँ, सब तो एकदम मेरे में भावना आती है कि जैसे मैं कपड़े धो रही हूँ, अब मेरे हाथ में कपड़े हैं, और कपड़े से लेके मेरी पूरी चैन दिमाग में आ जाएगी, ये कपड़ा मेरे पास कैसे आया, भाई बाजार से लेके आई, उसके बाद टेलर ने सिला, उससे पहले ये कपास इसका बना था। तो मेरे को लगता है जो मैं मंत्र बोल शुरू से लेके अब तक, जो भी इसके व्यक्ति इसमें सपोर्ट, इसको बनाने के अंदर सहयोग किया है, आवाज कट रही है। कि मैं खाना खा रही हूँ तो लगेगा ये सब्जी मेरे पास है। हाँ जी, हाँ जी, आवाज कट रही है। हाँ जी गुरु बहन, आपकी वॉइस ब्रेक होती है। आप जब भी सेशन में जुड़े, उससे पहले एक बार अपना जो फ्लाइट मोड है वो ऑन करके ऑफ कर लिया करें, उससे नेटवर्क कई बार सही हो जाता है। जो हमारे फोन में फ्लाइट मोड का जो ऑप्शन होता है, फोन स्विच ऑन करने की बजाय हम सिर्फ उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, तो उससे एक बार, कई बार टेलीकॉम टावर जो होते हैं उनमें हैंड ऑफ का दिक्कत आता है, तो उससे कई बार ठीक हो जाता है नेटवर्क। चलिए, आप गुरु बहन यही बता रहे थे कि उन्होंने वो जब भी किसी चीज को, कार्य को करते हैं, तो उसके पीछे का जो प्रोसेस है उसके बारे में उनके स्वतः ही ख्याल आते हैं, वैज्ञानिक जो। तो निसंदेह गुरुदेव कहते ही हैं कि मनुष्य विज्ञानमय कोष तक चेतन हो गया है, तो ये स्वाभाविक है। और गुरुदेव भी कहते हैं कि सब ख्याल जितने भी हैं, आपने सुना होगा गुरुदेव का स्पीच, उसमें गुरुदेव कहते हैं कि छोटे छोटे बेटे ने पूछ लिया कि आप ये गुरुजी बने हुए हो, और आपके तो बड़े बड़े लोग 70-80 साल के भी लंबे लेट के धोख देते हैं, और हमारे तो कॉलेज के प्रिंसिपल साहब दरवाजे के आगे खड़े रहते हैं, हम जयराम जी की नहीं करते, तो क्यों ऐसा? तो उनका एक तरह से व्यंग था गुरुदेव पे। तो गुरुदेव ने कहा, भाई दिमाग तो भगवान देता है, इस तरह की गुरुदेव ने बात की थी वहाँ पे। तो गुरुदेव के पास में चुंबक पड़ी थी, और उन्होंने पैकेट पे रख दिया तो चुंबक चिपक गई पिंस के। गुरुदेव ने कहा, भाई कौन पकड़ रहा है, कि गुरुत्वाकर्षण है, कि बस ऐसा ही गुरुत्वाकर्षण मुझ में आ गया है। तो ये गुरुदेव की बात थी जो रिलेट की कि हमारे अंदर जो जो भाव आते हैं, जो भी ख्याल आते हैं, वो सभी गुरुदेव की कृपा से ही आते हैं। तो वो मतलब कोई भी चीज, मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि कोई भी चीज दुनिया में
बिना लॉजिक के नहीं है, बिना साइंटिफिक नहीं है, उसके पीछे उसका कारण अवश्य है। चलिए मैं ये बता रही थी, मेरा आवाज ब्रेक हाँ जी, हाँ जी। होता है कि जब मंत्र जब का तो उन सारी पूरी चैन है ना, जो जितना भी सहयोग मिला है उन तक जा रहा है, जैसे ये लगता है मेरे को। तो ये बताना चाह रही थी, शायद आवाज ब्रेक हो गई थी मेरी। हाँ जी, जय गुरुदेव। जी जी, जय गुरुदेव। चलिए, और कोई गुरु भाई बहन यदि आना चाहें तो उनका स्वागत है, अन्यथा मैं एक छोटी सी रिकॉर्डिंग है वो प्ले कर देता हूँ। 6 मिनट की है, लेकिन ये यदि आप सुनना चाहें तो मैं इसको चला देता हूँ। किसी गुरु भाई, हमारे जो अनिर्बन जी गुरु भाई हैं, उन्होंने बताया था। अनिर्बन जी गुरु भाई यदि उपस्थित हो तो कृपया थोड़ा बताएं इस साधक के बारे में। अनिर्बन भट्टाचार्य। जय गुरुदेव भगवान सभी को। जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भगवान। हुआ था क्या, एक दिन मेरा पुराना जो कार्यस्थल है नागपुर में, तो वहाँ से मेरे मित्र हैं, तो वो एक दिन फोन किए मुझे कि मुझे आना है, यहाँ पे कुछ काम है, कार्य है, मैं आपके पास रहना चाहता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, आप आ जाइए मेरे घर में, यहाँ पे रह लीजिए। अब वो आए और मुझे देख के बोले, हाँ आपका तबीयत बहुत खराब हो गया था, ये हो गया था, तो बातचीत होने लगा। और मैं ऑफिस से आया और बैग रखा और ध्यान मेडिटेशन किया गुरुदेव भगवान की। तो उसके बाद मेरी जो योगिक क्रियाएं होती है होने लगी, तो उन्होंने देखा, नोटिस किया। तो उनके बाद उनका मन में प्रश्न था बहुत कुछ, तो मैंने उनको सब कुछ दिखाया, मेरे मेडिकल रिकॉर्ड्स भी दिखाए उनको। तो उनके बाद उन्होंने सब कुछ सुना, और सुनने के बाद मैं सामने बैठा था, उन्होंने गुरुदेव भगवान की मंत्र भी श्रवण कर लिए। और मैंने उनको बोला मेडिटेशन करके देखिए, तो उन्होंने तुरंत मेडिटेशन किया। तो मेडिटेशन करते वक्त जब उनका मेडिटेशन अंत हुआ, मेडिटेशन से गुरुदेव मतलब ध्यान से वो बाहर आए, तो मुझे ऐसा लगा कि वो कहीं खो गए थे, ऐसा जैसे नींद में हो जाता है आदमी का, इंसान का जैसे आंख हो जाता, तो ऐसा हो गया था। तो फिर मैंने बोला तो उन्होंने मुझे पूछा, अच्छा उनका नाम है राजीव दरसिंगर करके, वो अभी नागपुर में रहते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि दादा कोई आया था क्या घर में? तो मैंने बोला नहीं नहीं, कोई नहीं आया था। तो उन्होंने बोले नहीं नहीं, कोई आया था क्या? मैं बोला नहीं, कोई आया था। तो मुझे लगा कि मेडिटेशन के दौरान, ध्यान के दौरान उनको ऐसा कुछ दिखा कि कोई सफेद वस्त्र पहन के आए और मेरे कंधे में हाथ रखे और उनके तरफ देखे और फिर चल दिए। तो बोलते कि जब मैंने ऐसे देखा था तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे पूरे एकदम हाथ में। तो उसके बाद फिर मैं और वो सो गए। 4 बजे मेरा भी नींद खुला, उस समय 4 साढ़े 4 बजे के आसपास ही होगा। तो मैंने देखा उन्होंने 4 बजे उठ के उनका ये हो गया, मतलब 4 बजे उठ के मैं ध्यान ध्यान की उन्होंने। उनके बाद चले गए, नेक्स्ट सवेरे चले गए। तो मैंने उनको फोन किया, और फोन करने के बाद उन्होंने जो बोले, उन्होंने जो अपना एक्सपीरियंस दिया, मैंने उनको पूछा था, मैं वो रिकॉर्डिंग चला रहा हूँ, अगर सुनाई दे रहा है सबको तो थोड़ा सा बोल दीजिएगा। जी जी, बोलिए गुरु भाई, आवाज आई? सुनाई दे रहा है? जी बिल्कुल सुनाई दे रहा है गुरु भाई, कंटिन्यू कीजिए आप। नहीं सुना, मैं चला उठने का जरूरत नहीं पड़ रहा है यार, अपने आप ही उठ जा रहा हूँ मैं, समझ में नहीं आ रहा मुझे। कभी जिंदगी में 4 बजे उठा नहीं, और अभी ऑटोमेटिकली उठ जा रहा हूँ। हाँ ना, कभी नहीं उठा दादा, जिंदगी में कभी नहीं उठा, पर अभी उठ ही जा रहा, मैं अपने आप ऑटोमेटिकली उठ जा रहा। 4 बजे ना? हाँ, कल भी बताओ, मैं पहुंचा यहाँ पर इच्छापुर से काम निपटाते हुए वो लेटर लेके 8:30-9 बज गया। और आके मतलब अभी कंटिन्यू इतना जर्नी ट्रेन में, आप सोच सकते हैं मतलब कितना थकावट होगा।
पर कंटिन्यू ट्रेन में भी वही चालू, मनी मन में। हाँ, जहाँ बैठ रहा हूँ वहां चालू, और मैं उसको रोक भी नहीं पा रहा यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज भी मैंने दादा समझ में नहीं आ रहा, वो घूम फिर के मेरे इसमें ही आ जा रहा, माइंड में आ जा रहा है ना, और ऑटोमेटिक हो रहा, और ऑटोमेटिक वो ना गुरुजी भी दिख जा रहे, वो मन में जैसे स्टार्ट कर रहा हूँ ध्यान, बस गुरु जी का ऐसे ही, मतलब उनका एक बार आपके इधर फोटो देखा, फिर आपने जो भेजे वो इंस्टॉल कर लिया सब फोटो, बस वो देख के ही मतलब ये हो जा रहा, मतलब उन्हीं का चेहरा दिख रहा है, और रिकॉल मतलब वो ध्यान चल ही रहा है, कंटिन्यू मंत्र चल रहा है। हाँ, मंत्र चल रहा है, नहीं रुक नहीं पा रहा दादा, और ऊपर से मेन बात है कि खुली आंख में भी हो रहा है अब तो। वो मंत्र का जाप, वो आपको मंत्र का जाप सारा दिन ही करना है, ऑल टाइम? हाँ, पर ऑटोमेटिक हो रहा है ना दादा, मैं याद ही नहीं, मतलब जैसे आज सवेरे उठा, टिकट काटने जाऊंगा करके, तो गया, बस आपको ये है ना कि जैसे नींद से खुले आपको मंत्र पहले याद आ जा रहा है, ऐसे ही है ना? हाँ, उठते बराबर। और पता है क्या दादा, कल मेरे को नींद नहीं लग रहा था, रात में 12-1 बज गया। हाँ, मेरे को नींद ही नहीं लग रहा, फिर मैं थोड़ा सा ध्यान साधना में बैठा, बस वो मंत्र उच्चारण किया, और फिर थोड़ी देर बाद बस नींद आना ऐसा चालू हो गया, और सोया, और फिर 5:30 बजे उठ गया कि 6 बजे निकलना है करके, मुझे बस पकड़ना है। तो क्या समझ में आ रहा है आपको? पता नहीं भाई, कोई तो दिव्य शक्ति है, जाके मिलना पड़ेगा एक बार गुरुजी से आमने सामने, एक बार तो भी उनके दर्शन करना ही पड़ेगा बाबा। अभी उनका जब मंत्र में ही इतना वो है, तो उनका मंत्र में ही इतना वो है शक्ति कि बोल नहीं सकता, एक्सप्लेन नहीं कर सकता दादा। आपको समझ में आ रहा है मैं कैसे ठीक हूँ अभी? हाँ ना, हाँ समझ में आ गया दादा। ध्यान में बैठ रहे, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं पीठ में इधर उधर में कहीं कुछ दर्द का कुछ? नहीं हो रहा, मैं वही आपको अभी बताने वाला था, नहीं तो मेरे पैर में, मेरे कमर में इतना दर्द, और ऊपर से मैं रेगुलर मेडिसिन का हैबिचुएट हूँ, तो मैं मेडिसिन नहीं खा रहा हूँ दादा जी, जब से आपके घर से निकला कल से, मेरा दोनों टाइम का मेडिसिन है, फर्क ही नहीं पड़ रहा। हाँ, बंद हो गया, मतलब एकदम जैसे सर से कौन सा तो भी टेंशन खत्म हो गया, ना सर दर्द है, ना कुछ सोच रहा हूँ आगे का, ना ये वो, और ड्यूटी का भी चिंता नहीं है अभी, तो ऐसा लग रहा। ड्यूटी का भी चिंता नहीं हो रहा मेरे को तो। क्या समझ में आ रहा है आपको? कुछ तो भी मिरेकल है दादा। हाँ, मिरेकल है। हाँ, आज से कुछ मिरेकल है। हाँ, मतलब कुछ है। डेफिनेटली। आप अपने बेटे के लिए गुरुदेव भगवान से ना, जब ध्यान में बैठेंगे, हाँ, तभी मनी मन गुरुदेव भगवान से ना एकदम अंतर से प्रार्थना कर लीजिएगा, ठीक हो जाएगा। कर रहा हूँ दादा, कल रात से मेरी बेचैनी बढ़ गई ना, तो कल रात से ही उसके लिए कर रहा हूँ। वो पास में सोया था, करके उसको देख के उसके बॉडी में हाथ फेर के, गुरुजी का नाम तो याद नहीं मुझे, बस मैं वो मंत्र ही उसके। आप सभी जय गुरुदेव भगवान सभी को। तो आप सभी गुरु बहनों ने सुने, जैसे ये उनका एक्सपीरियंस था, उनका दवाई छूट जा रहा है, उनका ऑटोमेटिक सुबह 4 बजे नींद खुल जा रहा है, तो और मंत्र वो रोक नहीं पा रहे हैं। जय गुरुदेव भगवान सभी को। जय गुरुदेव। सेशन का टाइम हो चुका है। हिंगू जी गुरु भाई सेशन को गुरुदेव के चरण कमल में समर्पित कीजिए। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।